विक्रम और बेताल की कहानियों से निकली ये एक कहानी एक बहुत ही गहरा नैतिक सवाल खड़ा करती है। एक ऐसा सवाल जो हमें कर्तव्य और त्याग की हदों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस कहानी का जो मेन पॉइंट है वो एक सीधे से सवाल में है। आखिर इस महान त्याग की कहानी में ज्यादा पुण्य किसने कमाया, उस वफादार सिपाही ने या फिर उस महान राजा ने? तो कहानी शुरू होती है वर्तमान नगर से। वहां के राजा थे रूपसेन। अब होता यूं है कि एक दिन उनके दरबार में एक राजपूत आता है। नाम था वीरवर और वो नौकरी की तलाश में था। राजा वीरवर की काबिलियत देखकर काफी इम्प्रेस हुए और उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब तनख्वाह की बात हुई। वीरवर ने एक ऐसी मांग रख दी जो सुनकर सब हैरान रह गए। हर रोज 100 तोले सोना। सोचकर देखिए जरा, उस जमाने में 4 लोगों के एक परिवार के लिए ये कितनी कितनी बड़ी रकम रही होगी। तो सवाल ये है कि वीरवर इतनी बड़ी तनख्वाह का करता क्या था? वो इसका आधा हिस्सा ब्राह्मणों को दे देता था और जो बचता उसका भी एक बड़ा हिस्सा मेहमानों, गरीबों और सन्यासियों में बांट देता था। आखिर में जो कुछ बचता बस उसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। मतलब इससे उसके नेक दिल होने का पता तो साफ साफ चलता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी सैलरी के बदले काम क्या था? काम सुनने में बड़ा सिंपल था। पूरी रात हाथ में ढाल और तलवार लेकर राजा के बिस्तर के पास पहरा देना। काम भले ही सिंपल लगे, पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और वीरवर इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात एक अजीब सी परेशान करने वाली आवाज से राजा की नींद खुल गई। और बस यहीं से कहानी में रहस्य की एंट्री होती है। राजा परेशान हो गए और उन्होंने वीरवर को हुक्म दिया, ये रोने की आवाज किसकी है? जाओ जाकर पता करो। और वीरवर बिना एक पल गवाए उस आवाज के पीछे निकल पड़ा। जब वीरवर उस आवाज का पीछा करते करते पहुंचा तो सामने का नजारा बड़ा ही अजीब था। एक औरत जो गहनों से लदी हुई थी, कभी नाच रही थी, कभी कूद रही थी और फिर जोर जोर से रोने लगती थी। वीरवर ने हिम्मत करके उस औरत से पूछा कि वो क्यों रो रही है, और जवाब में उसे एक भयानक भविष्यवाणी पता चली और साथ ही उसका एक चौंकाने वाला उपाय भी। वो औरत बताती है कि वो राजलक्ष्मी है, मतलब इस राज्य की किस्मत। वो वीरवर को एक वार्निंग देती है कि राजा के घर में कुछ खोटे काम हो रहे हैं, इसीलिए वो ये राज्य छोड़कर जा रही है। और उसके जाते ही ठीक 1 महीने के अंदर राजा की मौत पक्की है। तो फिर इसका कोई हल था? हाँ था। राजलक्ष्मी ने वीरवर से कहा कि अगर वो पूरब दिशा में जो देवी का मंदिर है वहां जाकर अपने ही बेटे की बलि दे दे तो राजा की जान बच सकती है। शर्त सीधी थी, पर कितनी भयानक थी, ये सोचिए। और इस खौफनाक कुर्बानी के बदले में क्या मिलेगा? इनाम ये था कि राजा पूरे 100 साल तक राज करेगा और उस पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। अब ये वीरवर के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक पूरे परिवार की भक्ति और वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। वीरवर घर गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका परिवार 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया, बल्कि उसके बेटे ने फौरन कहा, पिता की आज्ञा मानना तो बेटे का धर्म है। पूरा का पूरा परिवार बिना एक भी सवाल किए इस सबसे बड़े त्याग के लिए तैयार हो गया। वो चारों देवी के मंदिर पहुंच गए और वहां उन्होंने कसम खाई कि राजा के लिए वो एक एक करके अपनी जान दे देंगे। उनका सोचना था कि जब बेटा ही नहीं बचेगा तो वो लोग भी जीकर क्या करेंगे। उस वीरान मंदिर में उस परिवार ने अन्न जल त्याग दिया और दिन गुजारने लगे। कुछ ही दिन बीते थे कि भूख से तड़प तड़प कर पहले बेटे और फिर बेटी की जान चली गई। और जैसे ही ये खबर राजा रूपसेन तक पहुंची, वो बेचैन होकर फौरन मंदिर की तरफ भागे। जब राजा मंदिर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वीरवर और उसकी पत्नी भी अपनी जान देने ही वाले हैं। यहीं पर कहानी में 2 कर्तव्यों का, 2 धर्मों का टकराव होता है। एक तरफ सिपाही का धर्म है, अपने मालिक के लिए जान देना, और दूसरी तरफ राजा का धर्म, अपनी प्रजा की रक्षा करना। राजा ने वीरवर को रोका और कहा कि प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं खुद अपनी जान दूंगा। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट था। देवी वीरवर के त्याग से नहीं, बल्कि राजा के इस हिम्मत
और अपनी प्रजा के लिए प्यार को देखकर खुश हुईं और प्रकट हो गईं। उन्होंने राजा से एक वरदान मांगने को कहा, और राजा ने वरदान में क्या मांगा? वीरवर और उसके पूरे परिवार की जिंदगी। देवी ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। चलो, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब आते हैं वापस उसी सवाल पर जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। अब बारी थी बेताल के फैसले की। और बेताल ने क्या कहा? बेताल ने कहा, देखो, अपने मालिक के लिए एक सेवक का जान देना उसका धर्म है, लेकिन एक सेवक के लिए राजा का अपना राजपाट सब छोड़कर जान देने के लिए तैयार हो जाना, ये कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और बस यही इस कहानी का असली निचोड़ है। तो मतलब जवाब एकदम साफ है, ज्यादा पुण्य राजा ने कमाया। क्यों? क्योंकि उसका त्याग उसके कर्तव्य की सीमाओं से भी कहीं आगे था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कर्तव्य और त्याग में ज्यादा महान कौन है। जरा सोचिएगा इस बारे में।